Welcome learners to my channel. This is Parminder and you are watching Parminder Computer Success. Dear learners, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज. डियर लर्नर्स, स्ट्रक्चर्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब डाटा स्ट्रक्चर करोगे वहां पे आपको लिंक लिस्ट, क्यूज और स्टैक्स का टॉपिक होगा. तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डिक्लेयर द मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आए दैट व्हाट इज स्ट्रक्चर तो आप क्या लिखोगे. स्ट्रक्चर इज रेफर टू एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. न्यू लर्नर्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं that is derived from the existing data type. इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे पॉइंटर है, एरे है. ठीक है, तो ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. So C's structures allow you to store multiple variables of any type in one place. एक प्लेस के ऊपर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है वो स्टोर कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे गिवन है दैट जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग डेटाबेसेस इन सी. कि अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है सी में, आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, आपने रिकॉर्ड्स बनाने हैं, उस पर्पस के लिए स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है. सो स्ट्रक्चर कैन कंटेन एनी ऑफ सीज डेटा टाइप इंक्लूडिंग अरे एंड अदर स्ट्रक्चर. Each variable within a structure is called a member of the structure. जितने भी वेरिएबल्स हम स्ट्रक्चर में यूज करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे. हो सकता है जो मैं आपको भी करवा रही हूँ आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब हम इसको आगे फर्दर आप करोगे तो आपको ये इजी लगेगा. ठीक है, अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूं दैट जो स्ट्रक्चर है, मैंने अभी आपको बताया दैट इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. राइट, तो स्ट्रक्चर जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रही हूँ सो दैट आपके माइंड में ये पॉइंट जो है वो बैठ जाए. राइट, सो स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. स्ट्रक्चर is a collection of elements of same type. Structure is a collection of elements of different type. ये बेटा आपके वाइवे का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, या आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है क्या जो स्ट्रक्चर है इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप. सेम टाइप मीन्स कि सारे इंटीजर्स वैल्यूज होंगे, या उसमें आप डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है वो रख सकते हो. आई होप कि आपको इतना क्लियर है. अगर इतना आपको क्लियर हो गया है तो आप लाइक प्रेस करके बता सकते हो.
नेक्स्ट जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, दैट आपकी बुक में गिवन है दैट जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, राइट, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर कॉल्ड, structure elements are called members। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे गिवन है that each variable within a structure is called member of the structure। members, structure elements are called members of structure। अगर ये आप थोड़े से पॉइंट्स अपने माइंड में रखोगे तो आपके लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो यूनियन की डेफिनेशन है, जब हम यूनियन करेंगे तो मैं आपको करवाऊंगी, राइट। सो नेक्स्ट इज हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर। कई बार एग्जामिनर पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन डालता है दैट व्हाट इज ए स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। सो हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए there is a keyword known as struct which is followed by a structure name or structure tag। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर क्या रखेंगे, स्ट्रक्चर्स के मेंबर वेरिएबल्स रखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने डिक्लेयर करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ। स्ट्रक्चर का टॉपिक देखने के लिए बेटा आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर, टैग, अगर आपको टैग मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन डेटा टाइप। ये जो आपका सिंटेक्स गिवन है मैं वहीं से आपको करवा रही हूँ, ठीक है। डेटा टाइप वेरिएबल 1 सेमीकोलन, डेटा टाइप वेरिएबल 2, डेटा टाइप वेरिएबल 3 सेमीकोलन, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन। ये देखो स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर टैग नहीं लिखना तो स्ट्रक्चर नेम दे सकते हो, डेटा टाइप वेरिएबल 1, डेटा टाइप वेरिएबल 2, डेटा टाइप वेरिएबल 3। अगर आपने 4 5 6 जितने भी वेरिएबल लेने हैं वो आप रख सकते हो। जैसे कि ये स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना है, दैट स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर कैर नेम, कि आप उसका नेम स्टोर करवाना चाहते हो, उसका कोर्स का नेम स्टोर करवाना चाहते हो, उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे वो स्टोर करवाना चाहते हो, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करोगे। मैं सेम स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करने जा रही हूँ, राइट। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट curly bracket start, then int roll number, then char। आई होप कि आपको ये डाटा टाइप्स क्लियर होंगे। char नेम ऑफ साइज 20, then char course name of size 20, then int marks obtained, semicolon, curly bracket, then semicolon, right। तो आप देख सकते हो struct student int roll number char name char course
देन int marks obtained। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक और स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रही हूँ, दैट स्ट्रक्चर हमने बनाना है लर्नर का, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन उसके बाद इंट लर्नर का जो है वो क्या होती है, आईडी होती है। देन लर्नर का क्या होता है, नेम होता है। एंड देन जो लर्नर के क्या होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बनाने सिखा दिए हैं। So these elements are called the members of the structure, right? So the point you need to remember is that till this time no memory is allocated to the structure। कि अभी तक हमने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया कि जो करेक्टर नेम है वो कितने करेक्टर का होगा, लेकिन अभी तक कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आपने इसको ध्यान रखना है। दिस टाइम नो मेमोरी इज एलोकेटेड। नाउ क्वेश्चन इज व्हेन द मेमोरी इज एलोकेटेड, व्हेन यू डिक्लेयर द वेरिएबल्स, ठीक है। दिस इज द सिंटैक्स दैट स्ट्रक्ट आपने स्टूडेंट बनाया जो स्ट्रक्चर stu1 मीन्स यहाँ पे आप stu1 stu2 ले सकते हो। So these are called the variables। At this point we have created two instances or structure variables of user defined data type। So now memory will be allocated। अब जो है वो memory क्या होगी, allocated होगी। So the amount of memory allocated will be the sum of all data members। अब कितनी memory allocate होगी, ठीक है। कि हमने क्या बना दिया, दो वेरिएबल्स ले लिए, दैट स्ट्रक्ट, ठीक है। यहाँ पे लर्नर है, मैं लर्नर ले लेती हूँ। तो लर्नर के लिए L1 L2, ठीक है, सेमीकोलन। यही चीज बताई है, दैट struct student stud1 stud2, right? So these are the variable। At this point the memory is allocated। how much memory is allocated? जो इंटीजर है वो कितने बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स। अब ये नेम है, ये कितने बाइट्स ले रहा है, 20 बाइट्स। और क्रेडिट्स ये भी इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। तो टोटल कितनी मेमोरी जो है वो स्ट्रक्चर को मिलेगी, 24, राइट। तो टोटल यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके नहीं बताया, लेकिन लाइन बताई है दैट द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड विल बी द सम ऑफ ऑल द डाटा मेंबर्स फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर टेम्पलेट। द सेकेंड मेथड क्या है कि आप स्ट्रक्ट जो है वो बनाया आपने, और स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आपने दो वेरिएबल्स दे दिए। तो इन दिस केस ए टैग नेम स्टूडेंट इज मिसिंग, आप हो गए यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। तो दिस इज आल्सो ए वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन है, ठीक है। आप चाहे ऊपर वाले मेथड से कर लो चाहे नीचे वाले मेथड से कर लो। So in this case the two variables are allocated memory equivalent to the members of the structure, right? So एक और स्ट्रक्चर है नीचे टेलीफोन का। Consider the example for declaring and defining a structure for telephone billing with 3 instances। 3 instances means 3 variables आपने लेने। तो ऐसे ही स्ट्रक्ट बनाया टेलीफोन। These are the elements members जो इंटीजर टाइप टेलीफोन नंबर है, कस्टमर कोड है, ठीक है, देन कस्टमर एड्रेस है, देन बिल अमाउंट है। सो दीज आर द 3 इंस्टेंसेस। आप कोई भी एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज टाइप डेफ। इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन डाटा टाइप, अगर आप अपना खुद का टाइप डिक्लेयर करना चाहते हो तो टाइप डेफ लोगे। स्ट्रक्ट के साथ आप क्या लिखोगे, टाइप डेफ कंट्री। नाउ दिस नेम विल बी रिप्लेस्ड, ये वाला नेम इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है।
जब आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करोगे ना तो ये चीज ज्यादा समझ आएगी। इस टाइम पे सिर्फ आप इतना ही देखो दैट दिस डिफाइंस ए स्ट्रक्चर which can be referred to as either the struct country or country, right? एक लाइन लिख के मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ। द टाइप डेफ स्टेटमेंट डज नॉट ऑक्यूपाई स्टोरेज, कोई स्टोरेज नहीं लेता ये, बस इट डिफाइंस ए न्यू टाइप। ये एक नई टाइप जो है वो क्या करता है, डिफाइन करता है। सो वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड विद द टाइप डेफ above will be of type struct country just like population is of type integer। ये चीज शायद आपको भी नहीं समझ आएगी क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। आपने अभी तक यही देखना है दैट टाइप डेफ स्टेटमेंट इज यूज टू डिफाइन ए न्यू टाइप, बस इसमें इतना ही समझो। जब आप प्रैक्टिकल करवाऊंगी मैं आपको तो आपको समझ आएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज कमेंट के थ्रू या लाइक प्रेस करके उसको जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।